हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज भी हम लिटरेचर पार्ट का 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका कल का वीडियो में जो 38 नंबर क्वेश्चन था, निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है। यहाँ पर ऑप्शन ए में सही बोली हूँ, लेकिन जब एक्सप्लेन की थी तो अप्सरा बोल दी थी। इसको याद रखिए, निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को परी के साथ तुलना किया था। संध्या का तुलना परी के साथ की गई थी, ये याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि संध्या सुंदरी कविता में निराला जो है संध्या की तुलना किससे करते हैं, तो वो परी से करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ए ऑप्शन ही सही है। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में चेक कीजिए, पिन किया हुआ कमेंट आपको मिल जाएगा अगर कुछ करेक्शन हुआ हो। कल हम क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 61 को, क्वेश्चन नंबर 61 से आज हम करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, पत्नी कहानी में पत्नी का क्या नाम था। सुखदा, सुनंदा, सुमित्रा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पत्नी कहानी जो है, ये पत्नी कहानी में पत्नी का नाम था सुनंदा। 61 का बी ऑप्शन आपका सही है। पत्नी कहानी में पत्नी का नाम सुनंदा था। क्वेश्चन नंबर 62, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। ये कौन कहता है, सिंघरन, चंद्रगुप्त, आम्बिक। 62 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 62 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। सिंघरन कहता है कि गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। ये कौन कहता है, सिंघरन कहता है। 62 का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 63, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, किसकी उक्ति है। नंद, पद्मनंद, चाणक्य। 63 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन सही है। ये नंद का कथन है, परंतु तुम मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है। ठीक है, मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, ये नंद कहता है। 63 का ए ऑप्शन आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये गीत किसने गाया है चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, ये आपको कमेंट के थ्रू बताना है। और 64 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस जो है, अलका, कौनलिया, कल्याणी। 64 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन बी होगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये कौनलिया गाती है। और ये गीत किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। आपको नाटककार का नाम बताना है 64 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65, मगध की राजकुमारी कौन है, मालविका, अलका, कल्याणी। 65 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 65 का यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मगध की राजकुमारी कौन है। तो मगध की राजकुमारी अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन होगा सी, कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 66, सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं। सिंदूर की होली नाटक को समझाया गया है, आप लोगों को ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ के इसको पढ़ सकते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन से 3, 4, 5। सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन का, तो ए ऑप्शन सही होगा। सिंदूर की होली नाटक में कुल 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 67, पहला दृश्य 1:30 बजे का है, 5, 9, 10। 67 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें दिया है पहला दृश्य, ये सिंदूर की होली के बारे में बोला गया है। ठीक है, पहला दृश्य जो है कितने बजे का है, तो 67 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, 9 बजे का है पहला दृश्य जो है। क्वेश्चन नंबर 68, मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, मुरारीलाल जो है वो कौन है, डिप्टी कलेक्टर है। उनका उम्र कितना है, 40, 50, 60। 68 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये 40, इनका जो उम्र जो दिया गया है वो 40 वर्ष है। मुरारीलाल याद रखिएगा, डिप्टी कलेक्टर। ये मुरारीलाल कौन है, चंद्रकला के पिता हैं। ठीक है, 68 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, मनोरमा की उम्र कितनी है, 18, 20, 22।
69 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर मनोरमा के बारे में पूछा गया, मनोरमा की उम्र कितनी है। तो 69 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, 18 साल की है मनोरमा, जो एक विधवा भी है। और मनोरमा प्यार करती है किससे, और मनोरमा किससे प्यार करती है ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है सिंदूर की होली नाटक में नाटककार कौन है। ठीक है, सिंदूर की होली नाटक का नाटककार कौन है और मनोरमा किससे प्रेम करती है ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 70, सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा। 70 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 70 का सही ऑप्शन जो है बी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है ये सिंदूर की होली नाटक के नाटककार हैं। और इसमें जो चंद्रकला जो है ये आपकी नायिका के रूप में आ सकती है चंद्रकला, लेकिन बहुत जगह पर नायक के रूप में मुरारी लाल को भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, चुंगी दफ्तर का नाम देश भाषाओं में लिखा था। 3, 2, 4। 71 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि चुंगी दफ्तर का नाम कितनी भाषाओं में लिखा था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही होगा। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। ठीक है, 71 का आपका ए ऑप्शन सही है, चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 72, किसकी सूझबूझ का डंका बजता है। चंदर वैद्य चेयरमैन। 72 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चेयरमैन के बारे में बोला गया है कि उसको सूझबूझ का जो है डंका बजता है। ये गर्मियों के दिन से लिया गया, कमलेश्वर इसके लेखक हैं। बगैर पोस्टर चिपकाए देश वालों का भी काम नहीं चलता। दूध वालों का, सिनेमा वालों का, हलवाइयों का। 73 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 73 का सही ऑप्शन बी होगा। बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता है। ये भी गर्मियों के दिन से ये क्वेश्चन भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, साइन बोर्ड लगा के डेस्क कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। सुखीलाल बाबू, सुखदेव बाबू, हकीम। 74 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, साइन बोर्ड लगा के डेस्क कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए जो क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 74 में बी ऑप्शन में आपका दिया गया है सुखदेव बाबू, यानी कि साइन बोर्ड लगा के कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए जो दिया है ये आपका सुखदेव बाबू होगा। इनके बारे में याद रखिएगा, ये कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 75, औषधि का चमत्कार उसके देश में है। बनाने की विधि में, बेचने की विधि में, मरीजों के स्वस्थ होने के विधि में। 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ए, औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। ठीक है, 75 का ए ऑप्शन सही है, औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। क्वेश्चन नंबर 76, कृषि उत्सव देश का यह प्रसिद्ध उत्सव था। ठीक है, कृषि उत्सव जो है देश का एक प्रसिद्ध उत्सव था। तक्षशिला, मगध, कौशल। 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। कृषि उत्सव जो है कौशल का एक प्रसिद्ध उत्सव था। 76 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77, अरुण कहाँ का राजकुमार था। कौशल, मगध, तक्षशिला। 77 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 77 का यहाँ पर दिया है अरुण कहाँ का राजकुमार था। ये जो है ये आपका पुरस्कार कहानी से लिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होगा बी, अरुण जो है मगध का राजकुमार था। 77 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 78, तत्सत कहानी के आधार पर किसका दुख से बहुत बनता है। वांस, घास, चींटी। तो दुख से किसका बहुत बनता है ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि उसका दुख से बहुत बनता है, क्योंकि जो इंसान दुखी होते हैं वो लोग जब ज़मीन पर चलते हैं या घास के ऊपर में जब चलते हैं तो उनका पैर जब घास के ऊपर में रहता है बहुत हल्का हल्का रहता है, और जब कोई इंसान उत्साहित होता है तो घास को बहुत ज़्यादा चोट लगता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि तत्सत कहानी के आधार पर घास का दुख से बहुत बनता है। क्वेश्चन नंबर 79, तत्सत कहानी में धरती के सारे गर्त कौन जानता है। चींटी, सांप, घास। 79 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। तत्सत कहानी में धरती के सारे गर्त को सांप जानता है।
क्वेश्चन नंबर 80, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर आए थे? 30, 35, 40। 80 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 80 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर आए थे। तो यहाँ तक था क्वेश्चन। हम 3 दिन से लगातार यही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये आज 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत रहता है तो आपको वो करेक्शन में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा आपको। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। आप में से कोई अगर आरएसटी हिंदी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिटेल्स कमेंट में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए।